हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ प्रीतो की इजी रेसिपीज में। तो आज था कन्या पूजन, अष्टमी का दिन था। और बस आज तो कन्याएं इतना खुश हो गई कि मैं सच बता रही हूँ, जब कन्या खुश तो मैं खुश। और बस फटाफट से अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 5:30 या 5:45 के करीब। और आज कन्या भोग कराना था, तो बस मैंने घर की क्लीनिंग किया। उसके बाद फिर नहा धो के आ गई कन्या के लिए भोजन बनाने। तो आज मैं साड़ी पहन के बना रही हूँ, देखती हूँ। बहुत चैलेंजिंग वाला काम है, क्योंकि साड़ी पहन के खाना बनाना मेरे लिए सच में बहुत डिफ़िकल्ट वाला काम होता है। तो बस यहाँ पे मैं आलू को बॉयल करके चली गई थी नहाने। फिर नहा के आई, उसके बाद फिर मैं सोची कि जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि कन्या ना आज के दिन मिलना बहुत मुश्किल हो जाती हैं, उनको ज़बरदस्ती लाना पड़ता है। तो बस मैंने सोचा कि जब मेरा भोजन बन जाएगा तो बस फटाफट से कन्या को बुला के खिला दूँगी। तो आज उनके लिए मैं बनाऊँगी चना, हलवा, पूड़ी और साथ में आलू की फलाहारी सब्जी। तो बस यहाँ पे हमने ढेर सारा टमाटर ले लिया है, अदरक और हरी मिर्च को हमने एक साथ चॉप कर लिया है। टमाटर को मैंने अलग चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी पहले चना। तो चने के लिए हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है। 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे। यहाँ पे जो है ग्रेट किया हुआ हरी मिर्च और अदरक डालेंगे। तो मैंने ज़्यादा तीखा नहीं किया है, क्योंकि छोटी छोटी कन्या को खाना है ना, तो इसलिए ज़्यादा तीखा ना करें। और उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे चना। तो चना ऐसा कोई मतलब इक्वल क्वांटिटी नहीं है, जितना आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप डाल दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। और उसके बाद ये फटाफट से जो चना मसाला है ना, बहुत जल्दी बनता है, फटाफट से 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जैसे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने यहाँ पे भुना जीरा धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने रेड चिली पाउडर, वो काश्मीरी रेड चिली पाउडर था, तीखा नहीं होता है। साथ में हमने सेंधा नमक डाल दिया है। और यहाँ पे हमने डाल दिया है मतलब थोड़े थोड़े गरम मसाले, और साथ में यहाँ पे आमचूर पाउडर या चाट मसाला जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं। और बस फटाफट से हमने चने में मिक्स करके यहाँ पे डाल देंगे टमाटर। और इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये सीटी आएगा ना तो अपने आप में मसाला अच्छे से भून जाएगा और ये चना ड्राई हो जाएगा। तो चना जैसे मैंने इतना चना डाला है तो उसी हिसाब से हमने पानी भी डाला है। ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि फिर ये पतला हो जाएगा। तो बस छपछपा पानी डाल के हमने सीटी आने तक लगा दिया है। कम से कम 2-3 सीटी में आपका चना बन के रेडी हो जाएगा। और उसके बाद फटाफट से मैं यहाँ पे आटा लगा देती हूँ पूड़ी के लिए। तो बस एक तरफ जब तक चना होगा तब तक यहाँ पे हमने जो है आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि माता रानी के लिए ना जो हलवा पूड़ी चढ़ता है ना, तो वो साफ़ बनाना होता है। बट हमने चना पहले बना दिया, तो कोई बात नहीं। तो गैस को साफ़ करके उसके बाद फिर मैं हलवा पूड़ी बना के फिर आगे जो खाना है वो मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमने आटा भी गूँथ के लगा लिया है, और साथ के साथ किचन भी साफ़ करते जा रहे हैं, क्योंकि किचन ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है जब काम करने लगो। तो चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम, किचन हमेशा मैसी हो जाता है। तो यहाँ पे 3 से 4 सीटी आ चुकी है। चना हमारा पका है कि नहीं वो बाद में मैं चेक कर लूँगी। तो यहाँ पे गैस को साफ़ करके अब मैं बना लेती हूँ हलवा और पूड़ी, जो हवन में और माता रानी के लिए चढ़ा जाता है। माता रानी की विदाई के लिए ना बनाया जाता है, घी में जो पूड़ी बनती है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी जो है जैसे लोइयाँ होती है पूड़ी की, वह मैं बना के एक साथ, जब तक मेरा घी गर्म होगा तब तक मैं एक साथ सारी लोइयाँ बना के और बेल के रख लूँगी। और बस फटाफट से मैं छानती जाऊँगी, मतलब फ्राई करती जाऊँगी। तो जब मैं अकेले होती ना तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि जब हम तेल में पूड़ी फ्राई करते हैं ना, तो तेल एक तरफ एकदम जलता रहता है, एक तरफ पूड़ी जो है निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए इसमें 2 जन का होना बहुत ज़रूरी है। बट मैं अकेले इसी तरह से करती हूँ। तो फटाफट से हमने पूड़ियाँ सारी बना ली हैं। तो ज़्यादा बनाना नहीं था, सिर्फ 9 का जोड़ा जैसे देवी जी को चढ़ता है उस हिसाब से हमने बना लिया है छोटी छोटी पूड़ी। और उसके बाद इसको घी में फ्राई कर लूँगी। तो बस इसी तरह से सारी पूड़ियों को फ्राई कर लूँगी। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, आप लोग कैसे करते हो जब अकेले होते हो। तो मैं तो जब अकेले होती हूँ ना तो मुझे बहुत घबराहट होती है, लेकिन हाँ फिर भी फटाफट माता रानी का नाम लेके कर लेती हूँ। कोई काम मुश्किल नहीं होता, बट थोड़ा सा घबराहट होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने घी और डाल दिया है, पूड़ियाँ सारी हमने फ्राई करके निकाल लिया है।
अब यहाँ पे हम डालेंगे सूजी। तो इसी कढ़ाई में हम बना लेंगे हलवा बना लेंगे। तो यहाँ हमने 2.5 से 3 कप लिया है सूजी। इतना क्वांटिटी बहुत है, बाकी आपको जैसा चाहिए कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो हमने 2.5 से 3 जो है कप सूजी ले लिया है, और उसके बाद इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे करके मैं लगातार भूनती जा रही हूँ। जब भी आप कोई काम कर रहे हो ना, तब गैस की फ्लेम को धीमा कर देना है, तो सूजी बहुत जल्दी जलने लगता है। तो इधर जब तक हमारा सूजी भून रहा है, तब तक यहाँ पे हम चीनी ले लेते हैं। तो चीनी आप अपने हिसाब से कम मीठा जैसे आपको पसंद हो, लेकिन जो मैंने हलवा बनाया था एकदम परफेक्ट मीठा था, ना बहुत ज़्यादा मीठा था ना बहुत ज़्यादा फीका था, बहुत परफेक्ट बना था। फिर हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है, और हमने 2-3-4 इलायची जो है कूट के डाल दिया था, और उसके बाद थोड़ी सी चीनी हमने और डाल दिया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि कहीं मतलब मीठा कम ना हो जाए। और जब तक हलवा बन रहा है, तब तक यहाँ पे 2 का जोड़ा बना बना के पूड़ियाँ मैं रख ली हूँ चढ़ाने के लिए। और साथ में हमारी यहाँ पे हलवा भी बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके पास हो, काजू किशमिश बादाम कुछ भी है डाल दीजिए। और बस मैंने डाल के फटाफट से हमारी ये 3 से 4 मिनट में हलवा भी बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ चढ़ाने के लिए, क्योंकि फिर ये जूठा हो जाएगा ना, नमक वाला भी खाना बनाएंगे तो जूठा हो जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले बना के निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद कन्या के लिए थाली बनाऊँगी। और यहाँ पे साथ में 1 लौंग, 1 इलायची, 1 पूड़ी में सारे मैं रखती जा रही हूँ, क्योंकि ये माता रानी को भोग लगाना है। माता रानी को ना इलायची और लौंग बहुत पसंद है, तो बिना उसके भोग नहीं लगता। तो बस यहाँ पे फटाफट से हमने पूजा किया, हवन किया। हवन करने के बाद फिर मैं वापस जल्दी से आ गई हूँ जो है खाना बनाने। तो यहाँ पे हमारी देखिए चना एकदम बढ़िया से डन हो गया है, 3 से 4 सीटी में बहुत अच्छे से पक चुकी है, एकदम ड्राई हो गया है। और साथ में यहाँ पे डाल देंगे हरी धनिया कट करके। तो बस ये हमारी फटाफट से जो है चने बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और उसी कुकर में हम बनाएंगे फलाहारी आलू की सब्जी। तो कुकर को हमने धुल लिया है, हलवा बन चुका, चना बन चुका, अब बनाएंगे आलू की सब्जी। तो यहाँ पे हमने जीरा डाल दिया है, उसके बाद हरी मिर्च और अदरक जो है चॉप करके डाल दिया है। और उतना ही डालना जो कन्या को मतलब आराम से खा सके, तीखा ना हो ज़्यादा। और उसके बाद थोड़ा सा चटक जाए तो यहाँ पे हम टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर हमने यहाँ पे 4 से 5 ले लिया था, उसको चॉप कर लिया था। आलू की सब्ज़ी में टमाटर थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन चने की सब्ज़ी में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डालने की। तो यहाँ पे हमने सीधा नमक डाला है। यहाँ पे थोड़े से मसाले हमने डाले हैं, मतलब थोड़े से नहीं, कम से कम 2 चम्मच धनिया और जीरा भुना हुआ पिसा वो डाल दिया है। साथ में हमने यहाँ पे 1 चम्मच भर के काली मिर्च डाल दिया है, और आधा चम्मच हमने यहाँ पे डाल दिया है हल्दी, और 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पे रेड चिली पाउडर, ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर है, इसलिए तीखा नहीं होता है, बस डाल दिया है। और उसके बाद ये आलू को जो है मैश करके रखा था ना, आलू को भी डाल देंगे। और बस इसको 1 से 2 मिनट तक आलू को भून के पानी डाल देंगे। ये जो फलाहारी आलू की सब्ज़ी बनता है ना, सेम ऐसी बनाती हूँ, बस उसमें हल्दी नहीं डालती हूँ। लेकिन आज तो कन्याओं को खाना है ना, तो थोड़ा सा हल्दी बनता है। हल्दी तो शुभ होता है, लेकिन व्रत में खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है, अब इसमें सीटी लगा देंगे। तो जब तक हम और काम कर लेते हैं, हमारा जो है सब्ज़ी भी बन जाएगा। और यहाँ पे हलवा जो है ठंडा हो गया है, तो मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, ताकि जो है सर्व करने में आसानी हो। तो फटाफट से हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है। अब मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि अब कन्याएं ना धीरे धीरे आ रही हैं। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे पूड़ी बना लूँगी, और उसके बाद भोग लगाऊंगी। आप लोगों ने कैसे किया, क्या क्या किया, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। मुझे जितना आता था मैंने उतना किया, हर साल ऐसे ही करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कुछ नया करते हो तो बताना। और उसके बाद फिर फटाफट से हमने यहाँ पे पूड़ियाँ निकाल ली। खाना सारा बन चुका था, बस पूड़ियाँ निकालना था। तो ये रही हमारी आलू की सब्ज़ी, हलवा, और साथ में यहाँ पे बनाए हैं ड्राई वाले चने, जो चना कन्याओं को बहुत पसंद होता है। और साथ में जो है फ्रूट में हमने मंगा लिया था केला। तो बस पूड़ियाँ भी बन के तैयार हो गई है, और नारियल को हमने तोड़ के जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो भी रख लिया है, क्योंकि कन्या को देना
अच्छा माना जाता है। तो बस हमारी जो है कन्या भोग थाली तैयार हो गई है और बस उसके बाद सबको खिला देंगे। और हाँ, कन्या को खाना खिलाने से पहले थोड़ा थोड़ा उनके प्लेट में से मतलब मांग लेना चाहिए हलवा पूड़ी, इससे बहुत शुभ होता है। तो आज की मेरी ये कन्या भोग थाली आपको कैसी लगी? उम्मीद करती होंगी अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हलवा पूड़ी चना आलू की सब्ज़ी इतनी यमी थी कि हस्बैंड ने बोले कि इसको लंच में भी पैक कर दो और सबको खिलाऊंगा। तो बस फटाफट से हमने यहाँ पे टिफ़िन इनका पैक कर दिया और उसके बाद जो है अब मैं आप लोगों से लेती हूँ अलविदा। तो आपको मेरी आज कन्या भोज की थाली कैसी लगी? तो ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। तो बस ये रहा हमारा छोटा सा जो है कन्या भोग जन की थाली। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।